प्रिय विद्यार्थियों, हम वेली किशन रुक्मणी पढ़ रहे हैं और 8 पद हमने अब तक पूरे पढ़ लिए हैं। तो इसके आगे 9वां जो है पद, उसकी हम व्याख्या करेंगे। पहले मैं पढ़ देती हूँ। 10 मास उअरी धरी वड़े वरस 10, जो यहाँ परिपालई जीवड़ी, पूत हेत पेखता पिता, प्रति वड़ी विसेखई मात बड़ी। जैसा कि हमने 8वें पद में पढ़ा था कि श्रृंगार ग्रंथ में पहले स्त्री के वर्णन की वहाँ पर बात हुई थी कि उसका वर्णन किया जाए, नायिका का वर्णन पहले किया जाए, और उसी बात को और वह पुष्ट कर रहे हैं कि क्यों स्त्री को महत्व दिया जाता है। तो पहले हम कठिन शब्द देखेंगे। 10 मास उअरी धरी, उअरी यानी उदर में, धरी यानी धारण करना, यानी गर्भ धारण करना, वड़े यानी बाद में, उसके आगे, वर्ष 10 आगे के 10 वर्ष तक, और परिपालन यानी परिपालन करना, पालन पोषण करना, जीवड़ी यानी जीव, जो यहाँ यानी इस संसार में जो जीव आता है उस जीव का परिपालन करना, पोषण करना, पूत है शिशु के प्रति प्रेम, या पूत है यहाँ पर लिखा है तो पुत्र के प्रति प्रेम, पेखता यानी देखना, देखते हुए। पिता सब जानते हैं, विशेखई यानी विशेष रूप से, और माता भी आप जानते हैं, बड़ी यानी बड़ा, यहाँ पर इससे तात्पर्य है। तो कवि लिखते हैं कि सबसे पहले माता जो है 10 मास उअरी धरी, 10 महीने तक गर्भ में वह शिशु को धारण करती है, अर्थात 10 महीने तक बच्चा जो है, शिशु जो है, वह माता के गर्भ में रहता है और माता उसका गर्भ में धारण करती है, पालन पोषण करती है। वड़े बरस 10, उसके बाद जब उसका जन्म हो जाता है तो आगे के जो उसके 10 बरस हैं, जो यहाँ यानी इस संसार में आने के बाद जो उसके 10 बरस हैं, उसका जीवड़ी, उस जीव का, उस शिशु, नन्हे शिशु का, जीव का परिपालई, उसका पालन पोषण करती है। अर्थात 10 वर्ष तक बच्चे की हर प्रकार से भोजन, पानी, रक्षा, सब प्रकार से माता जो है उसका शारीरिक और भावात्मक ज़रूरतों का पूर्ण ध्यान रखती है, उसे अपने आंचल में छुपा कर रखती है। पूत हेत पेखता, उसके पुत्र के प्रति प्रेम को देखते हुए, पिता प्रति, पिता और माता के पुत्र के प्रति प्रेम को यदि हम देखते हैं तो पिता की अपेक्षा मात विशेष, तो माता विशेष है, तो माता का प्रेम जो है वह अपने बच्चे के प्रति विशेष दिखाई देता है, मात बड़ी, और इसलिए माता का जो स्थान है, पद है, वह ऊंचा हो जाता है। विशेष रूप से जो माता है उसका पद ऊंचा हो जाता है। तो यहाँ पर कवि ने माँ की जो ममता है उसके बारे में बताया है कि माँ जो गर्भ में धारण करती है उसका पालन पोषण करती है, पिता की अपेक्षा माता बड़ी है, इसलिए माता का वर्णन पहले करना उनको लगता है कि उचित है। तो अगर हम विशेष लिखेंगे तो यहाँ पर यही लिखेंगे कि कवि ने माता के जो पद है उसको ऊंचा बताया है, माता के पद के महत्व को बताया है, माता शिशु का किस प्रकार से पालन पोषण करती है उसके बारे में बताया है, और इस संसार में शिशु माता और पिता दोनों के जब सानिध्य में रहता है तो माता उसके प्रति विशेष लगाव रखती है, इसी के कारण उसको बड़ा कहा गया है, उसको उन्होंने रेखांकित किया है। इस पद में स्त्री के महत्व को भी यहाँ पर उजागर किया, और इसलिए उन्होंने पहले स्त्री का वर्णन क्यों किया जाता है इसको उन्होंने एक प्रकार से सिद्ध किया है।
सरल सुंदर शब्दों में माता और शिशु के संबंध को तो बताया ही है, साथ ही माता के महत्व को भी उजागर किया है। तो यहाँ पर यह समाप्त होता है पद। कल हम इसके आगे के 2 पद जो हैं वो एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि 10वां और 11वां। तो आज तक 9 पद हो चुके हैं और इसको आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आता है तो आप एक बार फ़ोन करें और ज़रूर बताएं। धन्यवाद।